बीजेपी अध्यक्ष के संबंध क्या है? हमेशा ये देखा जाता था कि आरएसएस जो कहती थी बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से वही अनाउंसमेंट होती थी, बीजेपी उसी रास्ते पे चलती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है आरएसएस बीजेपी सरकार की राहें हमेशा है। नितिन नबीन और आरएसएस का क्या संबंध है, किस तरह से देखते हैं? जेपी नड्डा का वो बयान आपको याद होगा, कहा था कि नहीं यार ये क्या हो गया, आरएस अलग लाइन, जेपी नड्डा अलग लाइन, नितिन नबीन और आरएसएस, इसे किस तरह से देखते हैं? एक मिथ है, बीजेपी आरएसएस का एक पॉलिटिकल फ्रंट है, पॉलिटिकल विंग है। बीजेपी अपने आप में इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं है। बीजेपी आरएसएस ही तय करता है कौन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। नितिन नबीन आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। मैं तो आपको यहाँ तक बता देता हूँ, एक ज़माने में सुषमा स्वराज जी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चला था। हम लोग बैठे हुए थे, सुषमा स्वराज ने कहा कि नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने नहीं जा रही हूँ। बाद में उन्होंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं बनने जा रहे हो, बोले मैं आरएसएस से थोड़ी जाती हूँ। तो बिल्कुल क्लियर कट है, आरएसएस की सहमति के बिना बीजेपी में कोई अध्यक्ष बन ही नहीं सकता है। मुझे याद है जब कराची में जिन्ना की मज़ार पे जाके आडवाणी कराची जिन्ना को सेकुलर लिख कर आए थे, उसके बाद जब बवाल मचा था, रात को 1:30 बजे लाल कृष्ण आडवाणी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था मुझे इस्तीफा देने का आदेश दिया गया। तो किसने आदेश दिया था? आरएसएस ने आदेश दिया था। तो ये जो एक है, ये तो एक ऐसा फैक्ट है जिसे कोई झुटला नहीं सकता है। अगर नितिन नबीन आरएसएस की बैकग्राउंड से नहीं होते तो वो अध्यक्ष नहीं बन सकते थे। नहीं मैं तो ये जहां तक रवि जो बात जेपी नड्डा ने कही थी लोकसभा चुनाव से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कही थी, वो पता नहीं किस गफलत में वो कह गए थे। बाद में आरएसएस की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी और बाद में साबित हुआ कि आरएसएस की जो ताकत है वो बीजेपी का बैकअप है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा आरएसएस के जो प्रचारक हैं, जो लोग हैं, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। बीजेपी की आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने में, बीजेपी को इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाने में कि केंद्र में लगातार उसकी तीसरे टर्म की सरकार है और कई राज्यों में बीजेपी कई साल से, कई जगह तो मध्य प्रदेश में तो आप मान लीजिए कि 20 साल से बीजेपी की सरकार है। बीच में 1.5 साल अगर कमलनाथ का निकाल दे तो पूरे 20 साल तो हो जाते हैं वो निकाल करके। तो वो बिना आरएसएस की सपोर्ट ठीक है यूसुफ, बने रहे। लाइव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ ही पलों में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। तस्वीरें देखिए मन से, जो पूर्व अध्यक्ष अब कह सकते हैं जेपी नड्डा को, वो मैं आदरणीय रक्षा मंत्री माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। राजनाथ जी से नम्र विनती करता हूं कि वे नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं नम्र विनती करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन करें और अपने इस चुनाव के प्रमुख रहे डॉक्टर लक्ष्मण जी का विशेष धन्यवाद करते हुए उनको भी नम्र अनुरोध करता हूं कि वो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर हार्दिक अभिनंदन करें। अपने निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का नाम सुनते ही अगर कोई शब्द ध्यान में आता है तो सेवा ही संगठन। कोरोना के समय उनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी ने देश में जो जनता की सेवा की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसे हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से अनुरोध करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सबके बीच में उपस्थित मंच पर सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, श्री अमित भाई शाह जी, नितिन गडकरी जी, हमारे चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण जी, यहां उपस्थित
संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यगण, केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे यहां पर उपस्थित सभी प्रदेशों से हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्षगण, प्रभारी, सहप्रभारी और देश भर के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता बंधु, यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला। आपने सारे देश को समझा। आप सिक्किम के भी प्रभारी रहे, आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, जहां आपने सरकार को लाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों को, हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेश अध्यक्षों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आपने पार्टी को चलाने के लिए जिस ताकत के साथ पिछले वर्षों में मेरे साथ मिलकर काम किया और जो मुझे आपने ताकत दी और जमीनी स्तर पर सरकार के कार्यक्रमों को और पार्टी के कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने में आपने जो सहयोग किया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हर पल, हर मौके पर, हर छोटी और बड़ी बातों की बारीकियों को आपने संभाल करके पार्टी को दृष्टि देते हुए
कार्य करने का जो सुअवसर दिया और जो आपने ताकत दी, उस कारण से हम इस कार्य को कर पाए। आप देश के प्रधान सेवक होने के बावजूद भी, अति व्यस्त रहने के बावजूद भी आपने पार्टी की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर के पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान जो दिया, उसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये भारतीय जनता पार्टी का विजय यात्रा, विजय रथ चला है, वो बिना रुके हुए आगे बढ़ रहा है। इसका मूल कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को देश के मतदाताओं ने, देश के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के सभी वर्गों ने इस बात को समझा है कि देश अगर आगे बढ़ रहा है और देश सुरक्षित तौर पर आगे बढ़ रहा है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। एक छोटा